नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लेके उपस्थित हैं हाई स्कूल की टॉपिक है फंक्शन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का कार्य था, रुधिर का कार्य क्या है, तो उसे जानने का प्रयास करते हैं। पहले कुछ समझते हैं रुधिर मतलब क्या कार्य करता है, थोड़ा सा संक्षिप्त में जानते हैं, इसके बाद आपको व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। देखिएगा, जैसे रुधिर होता है, रुधिर एक तरल पदार्थ होता है जो आप एक उसका स्वाद जो है एक नमकीन की तरह लगता है। और ये कहते हैं ये रुधिर का क्या क्या होता है, तो आप ये कहेंगे रुधिर क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ऑक्सीजन का जब परिवहन करता है तो रुधिर में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो आप ये कहेंगे रुधिर में लाल कड़ी कणिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये कहेंगे रुधिर में लाल कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे आप ब्लड कार्पोसेल्स बोलते हैं। तो ये रुधिर के क्या करता है, ऑक्सीजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, परिवहन कार्य करता था, जो ले जाने का कार्य करता है। आप ये कहेंगे कि रुधिर को क्या करता है, रुधिर ये ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य अर्थात ट्रांसपोर्टेशन करता था, जो परिवहन का कार्य करता है, ढोने का कार्य करता है। तो ये रुधिर में क्या होता है, एक लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। तो ये रुधिर में जो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, ये रुधिर कणिकाएं जब ऑक्सीजन के और रुधिर में क्या होती, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, और इसी रुधिर में लाल रुधिर कणिका में क्या उपस्थित होता है, होमोग्लोबिन होता है। होमोग्लोबिन जो होता है ये क्या होता है, आप में होमोग्लोबिन क्या होता है, तो आप ये कहेंगे एक प्रोटीन होता है। अब ये होमोग्लोबिन क्या करता है, अब ये क्या करता है, ऑक्सीजन से क्या करता है, क्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन से क्रिया करके जो है, जब ये क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रुधिर कणिकाएं के द्वारा, तो उसमें ऑक्सीजन क्या क्या करता है, वो होमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो जिसमें जो होता है होमोग्लोबिन जो होता है, रुधिर में उपस्थित होमोग्लोबिन जो है वो रुधिर का क्या करता है, रुधिर का जो है ऑक्सीकरण हो जाता है। तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन और होमोग्लोबिन मिलकर ऑक्सीकरण कर लेता है, तो ऑक्सीकरण क्रिया संपन्न हो जाती है। जैसे देखिएगा, इसमें लिखा ऑक्सी होमोग्लोबिन का निर्माण कर देता है। जब रुधिर में ऑक्सीजन उपस्थित होती है और रुधिर में क्या होता है, होमोग्लोबिन होता है, जब ऑक्सीजन को परिवहन करता ले जाने का कार्य करता है, तो रुधिर में ऑक्सीजन और होमोग्लोबिन क्या होता है, आपस में क्रिया करके ऑक्सी होमोग्लोबिन का निर्माण कर देते हैं। तो ये क्रिया आती है। अब यही ऑक्सी होमोग्लोबिन क्या करता है, जब रुधिर के माध्यम से क्या करता है, ऊतक में जाता है, ऊतक में जाता है, तो ऊतक क्या करता है, ऊतक में क्या करता है, ऑक्सी होमोग्लोबिन जो होता है वो खंडित हो जाता है, अर्थात दो भागों में विभक्त हो जाता है। तो कौन सा भाग बनता है, तो पहला क्या बनता है आपका ऑक्सीजन, दूसरा क्या होता है आपका क्या बनता है, देखिएगा दूसरा इसमें क्या होता है, देखिएगा ऑक्सीजन और होमोग्लोबिन में क्या होता है, खंडित हो जाता है। अर्थात ऑक्सीजन में, होमोग्लोबिन में, ऑक्सी होमोग्लोबिन जब ऊतक में जाता है, तो ऊतक में शरीर के भाग में जब ऊतक में पहुंचता है तो दो भागों में, एक बनता है होमोग्लोबिन और दूसरा ऑक्सीजन। क्या होता है, पहला देखिएगा ऑक्सीजन और दूसरा होमोग्लोबिन, ये क्या करता है, खंडित हो जाता है। इस प्रकार से इसी कारण ऑक्सीजन ऊतकों द्वारा क्या की जाती है, ग्रहण कर ली जाती है। आया समझ में। जैसे हम ये कह लें, जो हमारा रुधिर होता है वो ऑक्सीजन का क्या करता है, ढोने का कार्य करता है। और रुधिर में क्या होता है, अब लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं क्या करती हैं, जब क्या करती हैं वो क्या होती हैं, उसमें होमोग्लोबिन होता है। किसमें, लाल रुधिर कणिका में होमोग्लोबिन होती है, जो एक प्रोटीन के रूप में होता है। जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इसमें ऑक्सी होमोग्लोबिन का निर्माण कर देता है। जब ये शरीर के जो है शरीर में प्रवेश करता है, तो ऊतक में जब जाता है तो ऊतक में क्या करता है, दो खंडों में विभाजित हो जाता है। एक बनता है आप ऑक्सीजन, दूसरा हीमोग्लोबिन बनता है। देखिएगा होमोग्लोबिन बनता है।
तो ये दो खंडों में विभक्त होकर आपके ऊतक में क्या करता है, मिल जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन क्या करता है, और रुधिर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो आज इसी को हम जानते हैं। और एक आता है कि श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स बोलते हैं। ये एक आप देखिएगा, एक थोड़ा सा रोचक यहाँ चीज आती है। जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है, मान लीजिए कोई भी है या हम ही कोई भी व्यक्ति हो, उसको जब चोट लगती है तो चोट लगने के पश्चात उसमें क्या करता है, आप देखेंगे तो रक्त का संचार हो जाता है और धीरे धीरे वहां पर क्या होता है, रक्त क्या करता है, बाहर निकलने लगता है। वहां पर चोट के स्थान पर जो धीरे धीरे आप देखेंगे वायरस जो होते हैं या संक्रामक रोग जो होते हैं वहां प्रभावित करने लगते हैं। तो उसमें श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। वो कैसे अहम भूमिका निभाती हैं, जहां पर चोट लगती है वहां पर ये क्या करता है, आपके श्वेत रुधिर कणिकाएं जाकर उसे क्या करती हैं, वहां पर क्या बना देती हैं, वहां पर क्या करती हैं, जो आपका वायरस होता है, जो विषाणु होते हैं, जो संक्रामक रोग होता, वहां पर सर्वप्रथम जो होती हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं पहुंचकर उसे क्या करती हैं, वहां से क्या करती हैं, वायरस से लड़ती हैं। और वायरस से लड़कर जो होती है उस स्थान पर मवाद बना देती है, जिसे हम पल्स बोलते हैं, सॉरी पल्स नहीं पस बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पस बना देते हैं अर्थात मवाद बना देती है, जिससे वहां पर क्या होते हैं, वायरस प्रभावित नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये भी एक बहुत ही अहम भूमिका आपके श्वेत रुधिर कणिकाएं निभाती है। और एक प्रश्न यहाँ बनता है, रुधिर थक्का, जैसे कहीं पर आपके शरीर में चोट लगती है तो रुधिर का क्या करते, तुरंत वो रुधिर का कार्य होता है, वहां तुरंत अगर चोट लगती है रुधिर का कार्य ये होता है कि तुरंत जाकर क्या करना, वहां पर रक्त का थक्का बनाना। और थक्का किसके द्वारा बनता है, क्योंकि हमारे जो ब्लड में जो होती है ये क्या होती है, के एक प्रोटीन होती है और वही पे क्या करती है, अभी विटामिन के होती है। देखिएगा यहाँ जो है आपके त्वचा में जब घाव लगती है तो वहां पर आपकी क्या होती है, विटामिन के क्या करती है, अहम भूमिका होती है। और वहां विटामिन के का क्या करती है, घाव को भरने का कार्य करती है। और वही जो विटामिन के होती है वही रुधिर को थक्का बनाने में क्या होती है, सहायता प्रदान करती है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि रुधिर के क्या कार्य होते हैं, आगे थोड़ा संक्षिप्त में जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा रुधिर के कार्य अब आते हैं, जैसे आप रुधिर के कार्य फंक्शन ऑफ ब्लड होता है। रुधिर क्या होता है, रुधिर के कार्य निम्नलिखित होते हैं। यहाँ पर एक आप दो आपके व्हाइट बोर्ड पे दिया गया है। देखिएगा ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। रुधिर ऑक्सीजन के परिवहन का मुख्य माध्यम होता है। अभी जैसे हम बोले हैं रुधिर क्या करता है, ये ऑक्सीजन का एक माध्यम होता है, जो हमारे क्या होते पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार किसके द्वारा होता है, तो आप कहेंगे रक्त के द्वारा होता है, रुधिर के द्वारा होता है। देखिएगा अब रुधिर क्या है, रुधिर में लाल कोशिकाएं पाई जाती है या लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। तो आप ये देखिएगा रुधिर की लाल रुधिर कणिकाएं, जिसे हम रेड ब्लड कार्पोसेल्स बोलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कि जो उपस्थित हो उसमें होमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके अस्थायी क्या करता है, ऑक्सी होमोग्लोबिन का निर्माण करता है। देखिएगा रुधिर कणिकाएं होती हैं जिसे रेड ब्लड कार्पोसेल्स बोलते हैं, में उपस्थित होमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके, देखिएगा ऑक्सीजन से क्रिया करके अस्थायी ऑक्सी होमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अब इसके बाद जो ऊतक में पहुंचकर ऑक्सीजन व होमोग्लोबिन में क्या हो जाता है, कहते विखंडित हो जाता है, अर्थात खंडित होकर जो है दो भागों में बढ़ जाता है। और इसी प्रकरण को ऑक्सीजन क्या करते हैं, द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसी प्रकार से जो होता है कि ऑक्सीजन क्या करता है और ऊतक जो होता है ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है और ऊतक में क्या होता है, विलीन हो जाता है ऑक्सीजन। अब आप देखते हैं पोषक पदार्थों का परिवहन, जो पोषक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है, तो आप कहेंगे जो उपापचयी क्रिया के पश्चात
जो रक्त के द्वारा जो होते हैं वो हमारे पदार्थों क्या होते हैं, रुधिर पचे हुए पदार्थों को क्या करता, ग्रहण करके और कहाँ ले जाता है, लीवर में ले जाता है, अर्थात जो है यकृत में पहुंचा देता है। तो फिर भी कहते फिर आवश्यकता अनुसार जो है हमारे शरीर में क्या होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अपरिवर्तित हो जाते हैं, मतलब आपूर्ति करता है। जो हम हृदय जो होता है, कहते हैं रुधिर पचे हुए पदार्थों को ग्रहण करके हमारे यकृत में पहुंचा देता है, लीवर में पहुंचा देता है। फिर शरीर की आवश्यकता अनुसार पूरे क्या करता, पूरे शरीर में उनकी क्या होती है, आपूर्ति क्या करता है। जैसे जो होते हैं, जैसे आपूर्ति रहती है तो वो भरण पोषण का कार्य कर देता है, वो आपके पहुंचाकर देखिएगा। उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सटर्नल एक्सक्रेटरी ऑफ प्रोडक्शन होता है, कहते हैं प्रोडक्ट्स होता है। तो इसमें कह रहे हैं उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन कैसे किया जाता है, तो आप कहें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रेटरी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जो प्रोडक्ट्स होता है, जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, उनका जो है कैसे उपापचयी क्रिया के पश्चात इनका कार्य क्या होता है, देखिएगा। रुधिर का शरीर में उपापचयी क्रिया के कारण, जो हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया होती है उसके कारण यूरिया आदि उत्सर्जित पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जब हमारे उपापचयी क्रिया के पश्चात तो हमारे शरीर में जो यूरिया इत्यादि बनते हैं और उत्पन्न होते, इन पदार्थों को रुधिर पहले यकृत में भेज देता है। जो हम भोजन या उपापचयी क्रिया के बाद जो हमारे शरीर में जो होते हैं वो क्या बनते, यूरिया आदि पदार्थ बनते हैं, तो ये रुधिर क्या करता है, वो हमारे लीवर अर्थात जो है यकृत में क्या करता है, पहुंचा देता है। देखिएगा यहाँ जो है यकृत में, फिर यकृत के पश्चात वो ब्रिकोम अर्थात किडनी, कह लें किडनी अर्थात वृक्क में अर्थात किडनी में क्या करता है, पहुंचा देता है। ठीक इसी प्रकार कोशिकाओं में शोषण के फलस्वरूप जब कोशिकाओं में बात जाता है तो वहां क्या होती है, शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा ग्रहण करके श्वसनांगों अर्थात रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं, कहते हैं रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या करता है, ले जाता है। अर्थात ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, प्लाज्मा में ग्रहण करके और कहां पर पहुंचा देता है, जो श्वसनांग अंगों में क्या करता है, पहुंचा देता है। आगे देते हैं, ये कौन कार्य करता है, रुधिर कार्य करता है। अब आते हैं शरीर ताप का नियंत्रण और नियमन। तो कहेंगे जो आप ये कह लें कि जो शरीर का ताप का नियंत्रण और नियमन जो होता है कौन करता है, तो आप रक्त करता था, रुधिर करता है। नहीं हम कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा गर्मी ठंडी लग रही है, तो आप जब रुधिर क्या होता है, गर्म रहता है। देखो बहुत व्यक्ति का जो है रुधिर अर्थात रक्त इतना गर्म होता है कि ठंडी भी बहुत कम मात्रा में लगती, तो ये क्या किसकी आम भूमिका होती है, रुधिर की होती है। देखिएगा इसमें का कंट्रोल एंड रेगुलेशंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जो कंट्रोल होता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी ऑफ टेम्परेचर क्या करता है, ये रुधिर क्या करता है, आपके जो है कंट्रोल करता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी ऑफ कंट्रोल टेम्परेचर कौन करता है, ब्लड करता है। तो आप कहेंगे रुधिर शरीर के सभी भागों में ताप को क्या करता है, समान क्या करता है, समान बनाए रखता है, अर्थात समानता को बनाए रखता है। कौन करता है, रुधिर पूरे शरीर में जो होता है ताप को क्या करता है, समान बनाए रखता है। तो इसी को बोलते हैं कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी ऑफ क्या करते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें देखिएगा अब इसमें आते हैं बनाए रखता है, जिसमें सहायता प्रदान करता है। अब आते हैं रोगों से बचाव, जैसे आप कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, जो प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज क्या करते हैं कि रोगों से बचाव कैसे किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो आप कहेंगे रुधिर के द्वारा। तो रुधिर में आती है आपको ही श्वेत रुधिर कणिकाएं आती हैं, जिससे आप कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स बोलते हैं, वो आते हैं कैसे बचाव करते हैं। जैसे अभी मैं आपसे पूछा कि
मतलब किसी व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है तो वहां पर क्या बनता है, तो वहां पर संक्रामक रोग जो होते हैं, जो वायरस जो पहुंच जाते हैं, तो वहां पर सर्वप्रथम हमारी क्या करती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं जाकर उसे क्या करती हैं, वहां पर मार देती हैं, अर्थात उसे क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। रक्षा करने के बजाय उस स्थान पे क्या करती हैं, पस बना देती है, अर्थात जो है मवाद बना देती है, जिससे संक्रामक फैलने में क्या होता है, रुक जाता है। देखिएगा, अर्थात सहायता प्रदान करती हैं। देखिएगा, शरीर में जब कोई घाव हो जाता है, जब कहीं पर शरीर में घाव या चोट लग जाती है, तो यह हानिकारक जीवाणु या विषाणु क्या करते हैं, उस पे हावी हो जाते हैं। तो यदि आक्रामक होता है, अर्थात वहां रोग क्या करते, फैलता है, कोई आक्रामक होता है, इन रोगों के द्वारा वायरस फैलता है, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं वहां पर पहुंचकर हानिकारक क्या करते हैं, रोगाणुओं से लड़ती हैं। वहां हानिकारक रोगाणुओं से, जो वायरस होते हैं, जीवाणु होते हैं, वहां पर चोट लगने के पश्चात वह क्या करती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं जाकर उनसे उनसे रक्षा करती, उनसे लड़ती हैं। इसके बाद क्या होता है, और वहां पर क्या मवाद अर्थात पस बना देती है, और इसी प्रकार आक्रमणकारियों से नष्ट करके रुधिर क्या होता है, और कहते हैं अवयव होने वाले रोगों से बचाव कर देती हैं। तो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, अर्थात जिससे हम रक्त बोलते हैं, जिसमें हमारी क्या होती है, 3 प्रकार की होती है, जिससे आप रेड होते हैं, एक आप व्हाइट होता है, आप एक इसमें देखिएगा आपकी श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। अब इस श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, अहम भूमिका निभाती हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि एक आता है रुधिर का थक्का बनना। रुधिर का थक्का कैसे बनता है, जब आप रुधिर के थक्का बनने में रुधिर ही अहम भूमिका निभाता है। जैसे किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, तो वहां पर क्या करता है, चोट लगने पर तुरंत रुधिर का कार्य होता है, रक्त का कार्य होता है, कि वहां पर जो रक्त का जो संचार और रक्त का जो बहाव होता है, रक्त निकलता है, वहां पर रुधिर क्या करता है, जाकर थक्का बनाने में अहम बनता है, थक्का बनने में सहायता करता है। देखिएगा, यह त्वचा में कहीं भी घाव या रुधिर स्राव होने लगता है, तो तुरंत वहां रुधिर क्या करता है, रुधिर का थक्का बनना कार्रवाई शुरू हो जाती है। जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है, तो वहां रक्त का क्या करता है, थक्का बनना शुरू हो जाता है। ये किसका काम, विटामिन के कारण होता है। अब आगे देखिएगा, शुरू हो जाता है, थक्का भाव भरने में संक्रामक से बचाता है। क्या रुधिर जो होता है, वहां पर घाव जो लगती है, थक्का जमता है, तो किसी संक्रामक रोग क्या या विषाणु से क्या करती है, रक्षा करती है। और यही आता है, रुधिर में उपस्थित विटामिन के घाव को भरने में क्या करता है, अहम भूमिका निभाता है। और जब रुधिर क्या करता है, थक्का बनता, किसी चोट तथा रक्त का मतलब क्या होता है, रक्त का क्या हो जाता, कार्रवाई शुरू हो जाती है। जैसे रक्त का स्राव होता है, अर्थात रक्त का बहना, ठीक है, तो रक्त का बहना शुरू होता है, तो वहां रुधिर जाकर थक्का जमाता है, ठीक है, ब्लड का था रक्त का थक्का जमने लगता है, और रुधिर कार्य क्या करता, थक्का जमाने में अहम भूमिका निभाता है, और जिससे किसी प्रकार के रोगाणु या वायरस जीवाणु क्या करते हैं, वहां प्रभावित ना करे। और ये चीज होती है, जिससे इसी में रक्त में जो विटामिन के की उपस्थिति होती है, जिससे थक्का बनने में क्या होती, सहायता प्रदान करती है। तो ये ओवरऑल जो होता है, ये रुधिर के कार्य थे। अब हमारी दूसरी टॉपिक रहेगी, जिसे कहते हैं हृदय। हृदय क्या होता है, तो आप हृदय कहेंगे, एक आपका एक पेशी युक्त होता है, कशेरुकी पेशी युक्त होता है, जो हृदय का क्या करता है, पूरे शरीर से जो है रक्त क्या क्या करता है, ग्रहण करके जो होता है, क्या रक्त को क्या करता है, ग्रहण करता है, और रक्त का शुद्धिकरण करके पूरे शरीर में क्या करता है, रुधिर का भेजने का कार्य करता है। जिसमें क्या विभिन्न कोशिका क्या होती है, आपकी कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं क्या करती हैं, अहम भूमिका निभाती हैं। और रुधिर हृदय का कार्य होता है पूरे शरीर से जो है क्या करना, पूरे शरीर में रक्त का क्या करना, संचार करना। थैंक्स। आगे हम यही जानेंगे कि हृदय या हार्ट किसे कहते हैं, और हार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे एक टॉपिक रहेगी, जिससे वाय हृदय किसे कहते हैं, वाय हृदय की संरचना किसे कहते हैं, खुला या बाहरी भाग हृदय का किसे कहते हैं। थैंक्स ऑल जन।